पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। विपक्ष को बताया राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश को कमजोर करने वाला इंडी गठबंधन। 3 तलाक खत्म करने वाले धारा 370 हटाने को सरकार की बताई प्रमुख उपलब्धियां। रोजगार के नाम पर बोले पशुधन मंत्री, सरकार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को दे रही मुद्रा लोन। महंगाई के सवाल को टालते हुए उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग खरीद रहे हैं सोना, आप करते हैं महंगाई की बात। पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के प्रचार में मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव 2 धाराओं के बीच में है। एक तरफ देश को बचाने वाले, देश को बनाने वाले राम भक्त और राष्ट्र भक्त हैं, दूसरी तरफ राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश को कमजोर करने वाला इंडी गठबंधन। वहीं धर्मपाल सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए धारा 370 हटाने, 3 तलाक खत्म करने और सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने पर बल दिया। बेरोजगारी के सवाल को टालते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि सरकार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को मुद्रा लोन दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। घरों को रोशन करने के लिए गांव में भी निःशुल्क बिजली दी जाएगी। आवारा गौवंश के सवाल पर पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक दूध छुड़ाने के बाद अपने गौधन को आवारा ना छोड़े। अगर उन्हें गाय नहीं रखनी है तो गौशाला में पहुंचाए, जहां गौवंश को रखने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। पशुपालन मंत्री से जब पत्रकारों ने महंगाई पर अंकुश लगाने में सरकार की विफलता पर सवाल किया तो मंत्री ने कहा, लोग सोना खरीद रहे हैं। उन्होंने अपने पशुपालन विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए और क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक देश को बनाने वाले, राष्ट्र को बनाने वाले राम भक्त और राष्ट्र भक्त, दूसरी ओर राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश को कमजोर करने वाली ताकतें इंडी गठबंधन, और इधर भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़े उससे विरोध किया कि अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि इसको लेकर डाउट था उन्हें, जो कि आज सामने आ गया है। देखिए, ये लोग वो बातें, ये सब पारिवारिक पार्टी है, एक तरीके से सब परिवारीजन आसपास इनके लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ऐसी बातें कि भाई ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। आरक्षण किसी ने समाप्त ना किया ना करेगी। अभी तक पीडीए की बात करते थे, अब वो पिछड़ेगा दलित अल्पसंख्यक, अब उसको भूल गए। माननीय मोदी जी ने कहा कि युवा, नारी, बेरोजगार और किसान हमारी 4 जातियां हैं, इससे घबरा गए, अब वो दूसरी बातें करने लगे। निश्चित रूप से मित्र, आज देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता ने मोदी जी को, अच्छा आप लोग ही बताएं, केंद्र में देश में प्रधानमंत्री बनाने का इनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है और अभी कोई नाम तय नहीं है। इनकी मंशा है मोदी जी को कैसे रोका जाए, किस तरीके से जनता को भ्रामक चीजें पैदा करके डरा कर भारतीय जनता पार्टी का गिराफ कैसे कम हो, इनके लिए चिंता है। तो जनता ने, मैंने आपको कहा, आप लोगों के ही आंकड़े हैं, 87% जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जिसने कंपनी है वैक्सीन वाली, उसने खुद माना कि हाँ, इससे ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और 52 करोड़ का चंदा भी दिया गया। देखिए, ऐसा होता है जब इस समय कंपनियां जब प्रचार करती है, जैसे पानी, आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं, ये कंपनियों का प्रचार है। आरओ का पानी बिल्कुल डेड है, मर जाता है, और हम भी पानी पी रहे हैं बोतल बंद, और आप भी पी रहे हैं। जो कैंसर की बीमारियां हो रही हैं वो सिर्फ इसी के कारण हो रही है। जो हमारा ओरिजिनल पानी था वो बंद हो गया। तो ये जो दवाओं वाले हैं, अपना प्रचार करने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार कर लेते हैं। सबने डर के मारे आरओ हर एक के घर में लगा है। आरओ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में आरओ नहीं है। अब आरओ का पानी डेड है, फिल्टर होके मर के आता है, उसमें जान ही नहीं होती। तो ऐसे इसी तरीके से देश भारत में शुद्ध हवा है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, शुद्ध वायु है, शुद्ध अन्न है। इसमें जो मिलावट हो रही है, इसको रोकने का जल्दबाजी नहीं की वैक्सीन लगवाने। देखिए, जब आदमी, माननीय अखिलेश यादव से पूछो, जो कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है और सबसे पहले पहा चढ़ा के गए मेरी लगा दो, तो ये जल्दबाजी नहीं। स्वास्थ्य, हमने पहले ही कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए,
इसके लिए सरकार की प्राथमिकता है, इसको करेंगे। मुद्रा योजना में 10 लाख का था, 20 लाख का कर दिया। रेहड़ी पटरी वाले लोग 10,000 रुपए का था, वो 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान को तमाम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। किसान की आज दोगुनी कैसी हो उसको कर रहे हैं। व्यापारों का व्यापार कैसे बढ़े इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है। जो हमारा संकल्प पत्र आया है वो बहुत मजबूत संकल्प पत्र है, देश को आगे बढ़ाने ले जाने। मित्रों, आज देश आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए दुनिया में विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप भारत के सिरमौर वाले ऐसे भारत के नागरिक हैं जो दुनिया सम्मान कर रहे हैं। फ्री में राशन देने की योजना लगातार जारी है और आगे भी 5 साल देंगे। क्या जरूरत पड़ी जब आप समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो फ्री में राशन जो बता रहे हैं वो क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसको मैं और बता दूं, यदि हम इसको बंद कर देंगे तो ये विरोधी दल भी बोलेंगे। मेरा सीधा मानना है इन चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होने करने का कारण है एकमात्र शिक्षा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही है। माननीय मोदी जी ने कहा हम गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। इसलिए अब शिक्षा पर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं लगातार, इसमें तो जो है ना महंगाई इतनी है कि लोग जो है किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, उसमें भी अब आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, तमाम लोगों ने सोना महंगा होने के बाद इतना सोना खरीदा है। महंगाई कोई नहीं, आप लोग ही कर रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूँ।